कुदरती तौर पर अगर हमें अपनी हाइट बढ़ानी है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, तो उसके लिए क्या क्या बातें हैं, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ। और हाइट ये आजकल बहुत ही बड़ी समस्या होते जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं, हाइट सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी के लिए या अच्छे व्यक्तित्व के लिए ही जरूरी है, इतनी ही बात नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी कद होना, अच्छी हाइट होना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, इसमें अगर एडमिशन लेना है, इसमें अगर आपको आपका करियर करना है, तो एक अच्छी हाइट होना निश्चित तौर पर बहुत ही जरूरी है। कमर्शियल पायलट अगर आप बनना है, मॉडलिंग का अगर आप सोचते हैं, या लड़कियों के लिए भी मॉडलिंग एक क्षेत्र है, या एयर होस्टेस है, इन जगह पर अच्छी हाइट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपकी हाइट कम है तो एक सोशल स्टिग्मा या एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। काफ़ी बार अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए भी अच्छी हाइट का न होना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो इसी हाइट के लिए हमें हमारे कारणों को देखना जरूरी है कि कौन सी कारण से हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। जब भी हाइट की बात होती है तो बात की जाती है हेरिडिटी की। अगर माता पिता इन दोनों की भी हाइट कम है, या दोनों में से एक की भी अगर हाइट कम है, तो यह माना जाता है कि अभी बच्चों की हाइट अच्छी नहीं बढ़ेगी या सीमित ही बढ़ेगी। लेकिन हेरिडिटी के सिवा भी और दूसरे कारण है जिन पर अगर हम नजर डालें और उन पर अगर ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर कुदरती हाइट बढ़ाई जा सकती है। दूसरे फैक्टर्स जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारी चयापचय क्रिया, अगर हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है और हमारी मेटाबॉलिज्म या हमारी चयापचय क्रिया अगर बिगड़ी हुई है, तो इसका भी असर हमारे शरीर के पोषण पर होता है, और उससे हमारे शरीर की ग्रोथ और हमारी हाइट की ग्रोथ दोनों चीजें रुक जाती है। मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय क्रिया, चयापचय क्रिया मतलब जो भी हम अन्न का सेवन करते हैं उसका शरीर में पहले पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका परिणमन होता है। परिणमन मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे स्वरूप में जो हमारे शरीर में एब्सॉर्ब किया जा सकता है, या जो हमारे शरीर को सूट होता है। और इस परिणमन के बाद उसका शरीर में एब्सॉर्प्शन होके शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन कई बार अलग अलग समस्याएं रहती है, जैसे पाचन संबंधी समस्या रहती है, भूख न लगना, पाचन क्रिया मंद रहना, सुबह उठते ही मल प्रवृत्ति साफ नहीं होना, गैसेस होना, अम्ल पित्त की शिकायत, ऐसे अलग अलग कारण रहते हैं जिसके वजह से पाचन तंत्र और हमारी चयापचय क्रिया बिगड़ जाती है। और इसके बाद में अच्छा आहार लेना भी शरीर के लिए फायदा नहीं करता है, क्योंकि उसका पाचन, परिणमन और शोषण ये तीनों चीजें बिगड़ जाती है, और इससे हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर इस कारण से हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस पर योग्य चिकित्सा करके इसे दुरुस्त किया जा सकता है और हमारी हाइट बढ़ाई जा सकती है। हाइट न बढ़ने का दूसरा जो कारण रहता है वो रहता है हमारे शरीर में हुआ हार्मोन्स का असंतुलन। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं वो शरीर के काफी सारे कारणों पर प्रभाव करते हैं। हमारी जो कद बढ़ती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों आंखों के बीच में, दोनों भुवों के बीच में जो जगह रहती है वहां पर उसका स्थान होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स जो बनते हैं उसमें से एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। किसी कारणवश अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अच्छा नहीं होता है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है इसके संबंधी कोई विकार है, या और कोई चीजें हैं जिनसे शरीर का हार्मोनल असंतुलन बिगड़ा है, तो इस हार्मोनल असंतुलन को दुरुस्त करके हमारी कद बढ़ाई जा सकती है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन शरीर में बढ़ाया जा सकता है। जब ग्रोथ हार्मोन की बात आती है तो इसके लिए अगर हार्मोनल चिकित्सा की जाती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की जाती है और बाहर से ग्रोथ हार्मोन शरीर में दिया जाता है, तो इससे काफी भयंकर साइड इफेक्ट्स होने की संभावना बनी रहती है। एंडोक्राइनोलॉजी ये एक ऐसा साइंस है जो
शरीर के हार्मोन्स का अभ्यास करता है और उनकी चिकित्सा करता है। लेकिन आपको जो गॉड गिफ्टेड हार्मोनल रचना दी गई है, उनमें कृत्रिम रीति से अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तो ये शरीर के लिए काफी घातक हो सकते हैं। गलत तरीके से या हार्मोनल चिकित्सा करके अगर इससे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इससे काफी भयानक परिणाम शरीर पर हो सकते हैं। काफी बार शरीर के एक ही भाग का बढ़ना, ऐसा साइड इफेक्ट इसका हो सकता है कि आपके एक ही हाथ या एक ही पाँव, इसकी हाइट बढ़ गई है या इसमें ही सिर्फ ग्रोथ हुई है। हड्डियों पे इसका असर हो सकता है। लड़कियों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इसका परिणाम जो है वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसके वजह से चेहरे पर बालों का ज़्यादा उगना या कभी कभी इसके परिणाम से एक्सोप्थाल्मस मतलब आंखें जो है वो बड़ी हो जाना, आंखें बाहर आना, ऑप्थेल्मिक प्रोट्रूजन जिसे कहा जाता है। तो ऐसे भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट से के अगर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हार्मोन के साथ खेलना ज़्यादा ही खतरनाक होता है। लेकिन निसर्गतः नेचुरली कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन, ऐसी चिकित्सा अगर हम करते हैं या हम विश्वमंगल में इस पर कुछ विशेष रूप से एक्सरसाइज और योगासन करा लेते हैं, इससे शरीर में निसर्गतः हार्मोनल संतुलन बनता है और जो शरीर की ग्रोथ में मददगार होता है। इसी के साथ आयुर्वेद में जो पंचकर्म का वर्णन किया है, इसमें नस्य चिकित्सा का वर्णन है। नस्य जो नाक में दवाइयाँ छोड़ी जाती है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मदद करती है उसका अच्छा कार्य करने के लिए और उसके हार्मोनल संतुलन के लिए। तो इससे भी ग्रोथ हार्मोन का अच्छा संतुलन होता है और हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। जब हार्मोन्स की बात लड़कियों में आती है तो काफी बार यह भी समझा जाता है कि जब लड़कियों में माहवारी या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो इसके बाद हाइट का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निश्चित तौर पर हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं क्योंकि माहवारी के बाद शरीर में काफी बदलाव होते हैं, लेकिन ये हाइट नहीं बढ़ने का कारण नहीं है। लेकिन कुछ लड़कियों में ऐसे हो सकता है कि माहवारी या मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद कुछ शरीर में हार्मोनल बदल हुए हैं जिन्हें चिकित्सा से वापस से ठीक किया जा सकता है और शरीर में हार्मोन का संतुलन करके हाइट का बढ़ना वापस पूर्वरूप किया जा सकता है। हाइट न बढ़ने का और एक जो कारण है वो है मालन्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का अभाव। जो हम आहार लेते हैं उसमें जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए वो ठीक से मिलते नहीं है, तो योग्य आहार लेना भी इसके लिए बहुत ही जरूरी है। काफी बार जब हाइट की या हड्डियों की बात होती है तो कैल्शियम की बात की जाती है कि कैल्शियम का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कैल्शियम ये एक ही कारण इसमें ध्यान देना इसका पूरा निराकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम का इंटेक करने के बाद भी जो घटक शरीर में जरूरी है अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, अच्छे पोषण के लिए, उनका भी होना जरूरी है। ऐसा आहार जो निरंतर आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को ताकत दे और उनकी ग्रोथ के लिए मददगार हो, ऐसा आहार भी लेना ग्रोथ होने के लिए और हाइट बढ़ने के लिए जरूरी है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी रहता है। आयुर्वेद संहिताओं का अगर हम ध्यान रखते हैं, उनका अगर हम अभ्यास करते हैं, तो शरीर में जब ज्यादा मात्रा में हीट या उष्णता रहती है, शरीर में अगर पुरानी बीमारियों का असर है और उस असर के वजह से अगर शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो इस वजह से भी काफी बार हाइट का बढ़ना रुक जाता है। पुरानी बीमारियों का जो हमारी लीवर फंक्शन पे परिणाम हुआ है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे परिणाम हुआ है, तो उस परिणाम के वजह से शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और इससे भी कद बढ़ना और पूरे शरीर का विकास भी रुक जाता है। और भी कारण रहते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ये तो खास बीमारियां हैं कि जिसमें काफी तौर पे हाइट का प्रॉब्लम ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लड़कों की या लड़कियों की हाइट बिल्कुल ही नहीं बढ़ती है, 2-3 फीट के बाद में हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर उनका कंसल्टेशन करके ही ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। इनमें चांसेस भी बहुत कम रहते हैं कि इनकी हाइट बढ़े, लेकिन वैसे देखेंगे तो निसर्गतः नेचुरली 18 साल की उम्र तक तो निश्चित तौर पर हाइट बढ़ती है। और जो हम इसमें चिकित्सा करते हैं उसमें लड़कों में 25 साल तक और लड़कियों में 21 साल तक भी अच्छे परिणाम देखे जाते हैं। अच्छा, इतने सारे कारण तो हमने देख लिए कि जिससे ये हाइट बढ़ती नहीं है।
तो इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि जैसे अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट की अगर बात हम करते हैं तो उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स का डर हमेशा बना रहता है। दूसरी इसमें करने जैसी चीज़ रहती है कि काफ़ी बार लोग सप्लीमेंट लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उसका भी परिणाम कभी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी जड़ अगर हम जान लेते हैं और फिर इसकी चिकित्सा करते हैं तभी इसका लाभ दिखाई देता है। काफ़ी बार इसके लिए मेहनत की जाती है, अच्छी वर्जिश की जाती है, रेगुलर तौर पे इसका व्यायाम अगर हम करते हैं तो भी इसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए वैसा माहौल, वैसा एनवायरनमेंट हमें मिलता नहीं है और कुछ दिन के बाद ये हम नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन तो जोश में शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, लेकिन कुछ दिन के बाद इसमें कंटिन्यूटी रहती नहीं है और जो हमारा हाइट का लक्ष्य है वो हमसे चूक जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें कुछ ऐसा उपचार करना जरूरी है जो हाइट न बढ़ने के कारण पर किया जाना जरूरी है। अगर आपकी हाइट मालन्यूट्रिशन से नहीं बढ़ रही है तो मालन्यूट्रिशन पे काम होना चाहिए। अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग पे काम होना चाहिए। कभी कभी मेटाबॉलिज्म बिगड़ गई है और हम काम कैल्शियम पे करते हैं तो ऐसा करके इसका आपको फायदा नहीं मिलता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो विश्व मंगल में हम इसके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रो फ्रॉम होम प्रोग्राम। जी हाँ, हाइट गेन फ्रॉम होम नेचुरली। जी हाँ, आप आपके घर से आपकी हाइट, आपकी कद बढ़ा सकते हैं और वो भी पूर्णतः नैसर्गिक पद्धति से। इसमें हम आपको मदद करते हैं कि आपकी हाइट बने और इसका कोई साइड इफेक्ट भी आपके शरीर पर ना हो। क्या है ये ग्रो फ्रॉम होम प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम जो है ये दो पद्धति से किया जाता है। एक पद्धति है जिसमें हम आपसे व्यायाम, योगासन और कुछ विशेष क्रिया करके लेते हैं जो आप घर पे ही करते हैं, जिससे हाइट बढ़ना आपका नेचुरल तौर से शुरू होता है। और दूसरा प्रोग्राम यह है कि इसमें हम और आप, इसमें मैं आपसे 1-on-1 कंसल्टेशन करता हूं और आपके हाइट न बढ़ने का क्या कारण है वो आपको बताता हूं। उस कारण के अनुसार आपको योग्य दवा दी जाती है, योग्य फूड और न्यूट्रिशन इसका गाइडलाइन दिया जाता है। आपने कौन सा आहार लेना चाहिए, आयुर्वेद पद्धति से आपने कौन से आहार का सेवन करना चाहिए और आपके विहार में यानी आपके लाइफस्टाइल में क्या चीजें करनी चाहिए, इस पर आपको मार्गदर्शन किया जाता है। और साथ ही जो हमारा पहला वाला प्रोग्राम है जिसमें हम एक्सरसाइज, योगासन और कुछ स्पेसिफिक क्रिया की करते हैं, ये भी इस दवा के साथ और इस परामर्श के साथ आपको दिया जाता है। तो ये सब चीजें करके आप घर पे ही रह के आपकी कद बढ़ा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये 5 साल से आगे 21 साल तक लड़कियों में और लड़कों में 25 साल तक किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 18 साल की उम्र तक तो नेचुरली ग्रोथ होती है, लेकिन जो हम चिकित्सा करते हैं 2001 साल से आज तक, इस पर हमारा ऐसा परिणाम है और हमारा ऐसा निरीक्षण है कि 21 साल तक लड़कियों में और 25 साल तक के लड़कों में इसके अच्छे परिणाम देखे गए हैं। इसका जो कंसल्टेशन किया जाता है वो अलग अलग ग्रुप से किया जाता है। अगर 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए ये कंसल्टेशन और उपचार करना है तो उसका पैटर्न कुछ अलग है। कुछ ट्रीटमेंट पैटर्न अलग है जो 18 साल और 12 साल इनके बीच के बच्चों के लिए बनाया गया है। जो 18 साल के बाद है 21 साल तक, उनके लिए ट्रीटमेंट का पैटर्न अलग है। और जो 21 साल से आगे जो लड़के हैं, जी हाँ, 21 साल के बाद जो लड़कियां हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम नहीं रेकमेंड करते हैं, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए 25 साल तक के प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है और वो इस प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। उनका भी इसके लिए अलग से 1-on-1 कंसल्टेशन होता है और उनके कारण के अनुसार उनको योग्य चिकित्सा दी जाती है। और साथ में जो एक्सरसाइज, योगासन और एडिशनल क्रिया है उनका प्रोग्राम भी इसमें किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में कैसे शामिल होना है तो ये बहुत ही सरल बात है। इस वीडियो के नीचे आपको कुछ बटन्स, कुछ लिंक्स मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस प्रोग्राम की और जानकारी ले सकते हैं। और भी नीचे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे
जो इस प्रोग्राम के बारे में हमसे नियमित तौर पर पूछे जाते हैं वो सवाल और उनका जवाब आपको मिलेगा। अगर आपको उसमें से भी समाधान नहीं मिलता है या और आपकी कुछ अलग भी शंका है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9220900900। आप इस पर फोन करके या व्हाट्सएप करके भी आपके सवाल पूछ सकते हैं और निशंक होकर इस प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं। जब आप ये प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म, जिसमें आपको आपकी डिटेल्स फिल करने हैं, या अगर किसी कारण से आप वो फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप इसी हेल्पलाइन पर वापस मदद मांग सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा और ये फॉर्म आप फिल करके आपके पूरे डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा और फिर आपका प्रोग्राम शुरू होगा, जिसकी डेट आपको इस फॉर्म फिलिंग के बाद में दी जाएगी। तो ये एक सुनहरा अवसर है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए और आपके व्यक्तिमत्व को ऐसा बनाने के लिए जो आपके सपनों को साकार कर सके। विश्व मंगल का आपके लिए यही योगदान है कि आपकी हाइट भी बढ़े और इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, आपका हैंड होल्डिंग भी हो और आपके लिए ये लॉन्ग टर्म ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद प्रोग्राम हो। इसके वजह से आपकी जो हाइट की प्रॉब्लम है वो जड़ से मिट जाए और ये लॉन्ग टर्म हाइट गेन का आपके लिए एक गिफ्ट या एक तोहफा मिले, क्योंकि ये चिकित्सा ऐसी नहीं है कि आपने कुछ दिन दवा ली और बाद में हाइट नहीं बढ़ी। इसमें शुरुआत होती है हाइट बढ़ने की और इस प्रोग्राम के बाद भी आगे हाइट बढ़ती रहती है। तो आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम के जरिए बार बार मिलते रहेंगे और आपके सपने साकार करने में हम भी सहयोगी होंगे। तो खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।